आज एक बात अनुभव में आई कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सब में से बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है ना। वो भी तब जब कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो और हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हो। हमें पता हो कि बहुत सारे हैं, अच्छा काम ज़्यादातर लोग जो हैं मान लो हमारे पास 5 ऐसे लोग हैं, ठीक है। हमें पता है कि 5 जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें उन 5 में से किसी एक को चुनना है ना। और उन 5 में से 2-3 जो हैं उन 5 में से कह सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। उनमें से भी किसी एक को चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। वो भी तब जब तीनों ही हमारे बहुत क्लोज हों, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ना। और किसी एक को चुन करके बाकी 2-3-4 को अपसेट कर देना, दुख कर देना, उनका ये कहना कि वो तो उन्हें ही चुनेंगे, हमें नहीं चुनेंगे, हम इतना काम, कहीं ना कहीं उनमें ये भाव आ ही जाता है कि जब हमें कुछ वो होना ही नहीं है, तो जब हमें किसी उसमें गिना ही नहीं जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम क्यों काम करें, है ना। आज मैंने शायद पहली बार इस बात का अनुभव किया कि ये बहुत मुश्किल काम है भाई। सीरियसली सबको साइड में करते हुए सिर्फ एक को चुनना और ये सोचना कि ये उन सबसे बेहतर है, इसलिए उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और दूसरों की आंखों में आंसू देखना ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। सीरियसली यार, ये बहुत मुश्किल था। खैर, लेकिन फिर ये है कि कहीं ना कहीं इस बात से बाकी के जो 4 हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बात तो जाएगी कि हम और अच्छा अगर बेहतर काम करेंगे तो शायद हम भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक वो एक पर्सन गया है ना। तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उन 4 के मन में उस एक के लिए जेलस ना आए, है ना, ईर्ष्या ना आए, वो उसको जो है नफ़रत भरी निगाहों से ना देखने लगे, उसके काम को ख़राब ना करने लगे, बल्कि उन सबके बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो बनी रहे। सबसे ज़रूरी तो ये है, स्पेशली उस एक पर्सन के बीच में जो उस पर्सन के साथ बहुत क्लोज़ है ना, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, और जब आप बराबर लेवल का एक दूसरे के इक्वली जो है हर काम में माहिर हो, है ना, हर काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करते हों, है ना, और वो 2 लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बॉन्ड में क्लोज हों, है ना, उनमें से किसी एक को चुनना, उस दूसरे को बचाना और उसको सही तरीके से डील करना वो बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि उस पर्सन के अंदर ये भाव ज़्यादा जाएगा, वो बहुत जल्दी से जेलस भी हो सकता है, उस पर्सन के अंदर बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। उसके थॉट्स को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा एक तरह से कंसर्न की ज़रूरत ना, संभालने की ज़रूरत उस दूसरे को होती है जिसका बॉन्ड उस पहले के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको संभालने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर एक बार वो नेगेटिविटी की तरफ चला गया ना, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसलिए उसको कंसर्न की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, वो तो उसको संभाल लेगा, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यही सोच के मिली है ना, कि वो उन सारी चीज़ों को डील अच्छे से कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ना, उसको भी उन चीज़ों की समझ नहीं है, इसलिए उसको डील करना थोड़ा ज़्यादा वो होगा। क्योंकि क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी के आगे बढ़ते रहने का वो जो होता है, और दूसरे के आगे बढ़ने की वजह से हम पीछे रह जाएं या कोई दूसरा पीछे रह जाए ना, तो उसके अंदर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी घर कर जाते हैं। उसको उस नेगेटिविटी से दूर रखना ऑब्वियसली उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने उस एक को चुना था। ये बहुत बड़ा खैर जो भी है, ये एक इंसिडेंट था। अब एक दूसरी चीज़, वो एक इंसिडेंट था, उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना। इसमें तो सीधे तरीके से ये कि उस दूसरे व्यक्ति को जो है, पर्सन को नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रखना है, सबसे ज़रूरी वो है। एक दूसरी बात ये है कि अभी जो है एक IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे, शायद यही नाम है उनका, सो वो अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट चर्चा में है ना।
मतलब ठीक है, वैसे तो हमने बहुत सारे ऐसे आईएएस का एग्ज़ाम जितना पॉपुलर है इंडिया में, उतने आईएएस ऑफिसर्स जो है ना वो पॉपुलर नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं, उनका काम दिखता है। ठीक वैसे ही एक ऑफिसर जो हैं वो तुकाराम मुंडे हैं, जो अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल हाईलाइट है। ठीक है क्योंकि वो अपना काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। अपने बहुत कम सालों की सर्विस में जितने ज़्यादा उन्होंने ट्रांसफ़र लिए हैं, वो उस बात को ही दर्शा रहा है कि उन्होंने अपने काम को बहुत बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया है। ठीक है, और दे भी रहे हैं, अच्छी बात है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हों, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हों, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है कि आप अपने काम में पारदर्शिता और क्या बोलते हैं ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठा, ये जो विचार हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये आपके काम में रहने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए, और ये सारी चीज़ें उनके काम में दिख रही हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो सामने, वो अपने काम को लेकर के ये नहीं देखते कि मैं कहाँ खड़ा हूँ या मुझे वहाँ क्या काम, वो अपने काम को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अभी वो एफसीए उसमें फूड उसमें है ना, खाद्य विभाग में उसकी जांच करते हैं कि उसमें कोई केमिकल जो है खाने की क्वालिटी क्या है। हाँ, ये है, खाने की क्वालिटी क्या है, उस तरह की चीज़ों को देखते हैं। सो अब बात ये है, क्या इन लोगों को हाईलाइट मिलना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए? मेरे को लगता है कि ऐसे जो लोग हैं ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हाईलाइट मिलनी चाहिए, लाइमलाइट में रहना चाहिए, है ना। पब्लिसिटी की मतलब इनको जो है और ज़्यादा इनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, उनके मन में ये भाव, ये विचार, ये दृष्टिकोण बहुत गहराई में बैठ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ फेमस हो सकते हो, लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम चढ़ सकता है, लोग आपको एक स्टार की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। एक बहुत ही मतलब जो होते हैं आजकल के लोग, फेमस पर्सनालिटी की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप क्या बोलते हैं, आजकल के लोगों के मन में ये भाव है कि उनको लोगों की ज़ुबान पर चढ़ना है, फेमस होना है, लाइमलाइट में आना है, उसके लिए वो कुछ भी तरीका करेंगे, है ना। घटिया से घटिया काम करेंगे जिससे कि वो जल्दी से जल्दी लोगों की ज़ुबान पर उनका नाम चढ़ जाए और वो पब्लिसिटी में आ जाए। ठीक है, उनके लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अपने काम के प्रति दृढ़ता, संकल्प, है ना, ये सारी चीज़ें उनके उसमें नहीं है। उनको बस ये है कि कुछ भी करें और बस फेमस हो जाएं। आजकल के लोगों के मन में ये भाव है, इसलिए वो कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी करने लगते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल के लोग अगर ऐसे अपने काम की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से चर्चा में हैं, तो ये अच्छी बात है। लोगों के मन में ये भाव जाना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को सही करते हुए ईमानदारी से भी चर्चा पा सकते हो, फेमस हो सकते हो, लाइमलाइट में आ सकते हो, लोग आपके भी फैन बन सकते हैं, लोग आपसे भी इंस्पायर हो सकते हैं। हाँ, तो आज के समय में ऐसे लोगों को और ज़्यादा लाइमलाइट में लाना, फेमस करना बहुत ज़रूरी है, जो अपना काम सही कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर सही से कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर ये भाव जा सके कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फेमस होने के लिए आपको गलत काम करने पड़ेंगे, गलत लोगों की संगत रखनी पड़ेगी, गलत तरीके अपनाने पड़ेंगे, है ना, गलत तरीक़ों से अपने आप को दूसरों की नज़रों में लाना होगा। नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से करके, सही तरीके से करके, है ना, सत्य निष्ठा के साथ करके, इन सारी चीज़ों को करके भी फेमस हो सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं। क्योंकि आज के समय की बात पता है क्या है, देखो हमेशा ही होता है, वैसे इस समय की पहली बात वो तो नहीं है, हमेशा ही ऐसे होता है कि गंदगी ना हमेशा ही ज़्यादा होती है, चाहे वो वैचारिक तल की हो, चाहे वो मानसिक तल की हो, चाहे वो जैसे भी हो। ठीक है, गंदगी हमेशा ही ज़्यादा रहती है, सफाई होती नहीं है, सफाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब लोग गंदगी करता कौन है? कोई आसमान से तो गिरता नहीं गंदगी करने के लिए, हम ही लोग हैं, हम ही गंदा करते हैं, चाहे वैचारिक गंदगी हो, चाहे अपने आसपास की चीज़ों को रखने की, ये सारी चीज़ें इनको करने की हम ही लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। ठीक है, अब आज के समय में बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों के अंदर अंधविश्वास, कट्टरता, जातिवाद, द्वेष, है ना, और किसी भी चीज़ को बस मान लेना, फेमस होने की भूख,
है ना। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर बहुत बुरी तरीके से बैठ चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बैठ चुकी है। उनको सही करना, गंदे लोगों को, गंदे विचारों को सही करना, ये मुश्किल काम है ना। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नहीं कह रही नहीं करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन इससे जल्दी काम हो सकता है, इससे ज़्यादा जल्दी काम हो सकता है अगर हम जो सही काम कर रहे हैं, जो सही लोग हैं, जो सही विचार के हैं, जो अपने काम को सही तरीके से करते हैं, उनको ज़्यादातर जो है सामने लाया जाए दुनिया के, है ना। उनके नाम फेमस हो, लोग उनके नामों को जाने, है ना। उन्होंने क्या अचीव किया, वो अपने फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है, वो सारी चीज़ें अगर हम लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, है ना, तो हो सकता है कि लोग गलत काम करने से पीछे हट जाएं, गलत तरीक़ों से बचें, है ना, गलत संगत से बचें, गलत चीज़ों को पढ़ने से बचें, गलत चीज़ों को सुनने से बचें। ये सारी चीज़ें, सही को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर अगर चढ़ाया जाएगा तो गलत अपने आप जो है दब जाएगी। वो कौन सी कहानी है, अकबर और बीरबल की कहानी है, आई थिंक अकबर और बीरबल की कहानी है कि अकबर बीरबल को एक वो देता है सवाल कि एक रेखा खींचता है वो, और वो बोलता है कि तुम्हें बिना छेड़े उस लाइन को जो है क्या करना है, छोटा करना है। हाँ, बीरबल के सामने क्वेश्चन रखता है, शायद कहानी कुछ इसी तरह की है कि एक लाइन खींचता है और बीरबल को बोलता है कि तुम्हें इस लाइन को बिना छेड़े उसको छोटा करना है। तो बीरबल कुछ नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है कि उस लाइन के ऊपर जो है एक बड़ी रेखा खींच देता है, ठीक है। लाइन अपने आप छोटी हो जाती है, ठीक है। सो वही वाली बात है, जब हम उस लाइन को वो नहीं कर सकते, है ना, क्या बोलते हैं, बढ़ने से रोक नहीं सकते, तो दूसरी चीज़ कर लेते हैं ना कि हम सही चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही विचार हों, चाहे वो सही लोग हों, चाहे वो सही संगत हो, चाहे वो सही किताब हो, चाहे वो सही कंटेंट हो, चाहे वो सही पिक्चर्स हों, चाहे वो सही शोज़ हों, चाहे वो सही कहानियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर उन सही चीज़ों को, सही लोगों को लोगों के सामने लाया जाएगा तो गलत चीज़ें अपने आप सांसें खो देंगी अपनी, है ना, वो चीज़ है। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तुकाराम मुंडे सिर्फ एक नाम है ना। लोगों ने उनके काम को देखा, है ना, उन्होंने उनको वो किया। अब कम से कम कुछ और IAS ऑफिसर्स जो होंगे, कुछ और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि उनके दिमाग में कुछ आया नहीं होगा या उनको फील नहीं होगा कि हाँ यार, सही काम करके भी लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है, लोगों के ज़बान पर अपना नाम चढ़ाया जा सकता है, लोगों को भी अपनी तारीफ़ करने के लिए मजबूर किया जा सकता है ना। तो ऐसे ऑफिसर्स जानो कौन हैं जो अपना काम कर रहे हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं आ पाते, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे काम को कोई देखता नहीं। कुछ एक बात ये भी होती है, कुछ देखो, बात ये नहीं है, हर व्यक्ति काम करता है तो वो ये भी चाहता है कि लोग उसके काम को देखें। मैं मानती हूँ कि एक स्वार्थ है, लेकिन अगर व्यक्ति का काम सही हो तो थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देने में हमारा कुछ चला नहीं जाएगा, है ना। हम वैसे भी इतनी बकवास करते हैं, अगर हम कुछ एक आध लोगों के बारे में अच्छा बोल देंगे तो अच्छा है ना। अगर वो व्यक्ति उस तरह का कैपेबल है, वो व्यक्ति हमें दिख रहा है कि इतना सक्षम है, वो अपने काम में और परफेक्शन ला सकता है, तो अगर हम 2 शब्दों में उसकी तारीफ़ कर देंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उसको खुशी मिल जाएगी, है ना, और काम भी बेहतर हो जाएगा, है ना। जो काम गुस्से से उससे नहीं हो सकता, अगर वो थोड़े प्यार से हो सकता है तो कोई समस्या नहीं है। तो वो वाली बात है ना। सो ऐसे लोगों को और ज़्यादा सामने लाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यार, मतलब एक हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, TN शेषन जो भारत में मुख्य निर्वाचक आयुक्त रहे हैं एक टाइम पे। मतलब भारत में इलेक्शंस के जो रिफॉर्म हुए हैं ना, इलेक्शंस के जो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुए हैं वो उन्होंने प्रमुख रूप से किए हैं। मतलब एक तरह से मैं कहूँगी इलेक्शंस के उसमें जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया ना, वो TN शेषन जी ने लाया था, ठीक है। उनके नाम जिन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़े होंगे, उनको तो मेरे ख्याल से पता होगा, वरना TN शेषन का नाम कोई ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। बट उनके काम बहुत अच्छा था, इलेक्शंस को लेकर के उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, जिस रिफॉर्म किए, वो काबिले तारीफ़ थे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हो सकते हैं हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, है ना, जो अपने काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन वही है ना कि हमारे आसपास वाले लोग जो हैं हमें करने नहीं देते। लेकिन एक बात ये भी है ना कि आसपास वाले लोग करने नहीं देते, लेकिन अगर 100 लोगों के कंपैरिजन में
1000 लोगों का सपोर्ट मिलेगा, 1000 लोग बोलेंगे, तो वो व्यक्ति 100 लोगों की बात सुनेगा कि 1000 लोगों की बात सुनेगा? ये है ये वाला तरीका करना है, ठीक है। जो हमें पता है कि इतना अच्छा काम कर सकते हैं एंड उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को और ज़्यादा जो है थोड़ा सा कंसर्न, प्यार, तारीफ जो भी की जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत लगे वो करना चाहिए। सबसे ज़रूरी ये चीज़।